बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है कि आखिर ये आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। तो इन ग्राफिक्स पर अगर नजर डालिएगा तो 27 अप्रैल को मामले 68 थे, 28 अप्रैल को ये 22 हो जाते हैं, 29 अप्रैल को 37 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है, वहीं 30 अप्रैल को 22 और फिर 1 मई को यानी कि आज 41 मामले दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और छात्र अब अपने घर वापस लौट सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है। बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा गया है। राज्यों को रेलवे बोर्ड से इसके लिए बात करनी होगी, योजना बनानी होगी और जिसके बाद इनकी घर वापसी जो है या राज्य वापसी संभव है। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लाखों लोग हैं जिनको लेकर के ये केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है। कोटा में बिहार के हजारों छात्र फंसे हुए हैं जो बार बार गुहार भी लगा रहे हैं उनकी वापसी के लिए। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान लेकिन ख्याल जरूर रखना होगा। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को इस बाबत निर्देश भी जारी किए हैं कि वो राज्यों के डिमांड का पता करें। गृह मंत्रालय ने यह बताया कि छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ही ले जाने की इजाजत दी गई है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में बिहार के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और सभी को लाने में ज्यादा ट्रेनों की जरूरत होगी, साथ ही इसमें वक्त भी लगेगा, इसीलिए लोगों को इस दौरान धैर्य रखना चाहिए। जो श्रमिक आएंगे तो उनका रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल करना, स्क्रीनिंग करना और फिर उन लोगों को बसों में बैठाकर और जिलों में भेजना और जिलों से फिर उनको ब्लॉक में। और राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हमारे हैं उन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हमारी सरकार ने। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक हुई है और जिस बैठक में एक एक चीज का विस्तार से चर्चा हुई है। तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे और वहीं पर आने वाले लोगों को 21 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घरों पर भेजा जाएगा। तो इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और मैं केंद्र सरकार का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले तो रिलैक्स किया और अब ट्रेनों से आने के लिए और अनुमति प्रदान की है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जल्द ही बिहार के जो लोग हैं वो वापस बिहार लौट पाएंगे और इसके लिए बिहार सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये झारखंड में शुरू हुआ है, एक अच्छी शुरुआत है। कम से कम भारत सरकार ने इस इनिशिएटिव को माना कि हाँ और बातों को समझा कि हाँ बसेस से लाना बहुत संभव नहीं हो पाएगा। लाख दो मतलब सिर्फ बिहार के लिए 1.5-2 लाख बसेस की आवश्यकता हो तो बाकी राज्यों के लिए तो और चाहिए। तो ये 10-15 लाख बस कहाँ से आएगा, तो उसको तो फिजिबल नहीं होगा। तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से ही इनको कम्युनिकेट कराया जा सकता है। वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि शुरुआती दौर में 2 लाख लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है और स्क्रीनिंग के बाद सभी को 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार में डेडिकेटेड अफसर जहां ज्यादा मजदूर हैं वहां के लिए अलग अलग लगाए गए, वो वहां के स्टेट के कांटेक्ट में है और लाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो लोग आएंगे उनका मैंने बताया कि 11 दिन उनको क्वारंटीन सेंटर में रहना है, वहां उनके रहने खाने का अरेंजमेंट और वहां पे 24 घंटा डॉक्टर वो रहेगा, वहाँ स्क्रीनिंग करेगा, जिसमें ये सिम्टम दिखाई पड़ेगा उनका टेस्ट कराया जाएगा और जब पॉजिटिव होंगे तो उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस मामले पर लॉकडाउन के पहले हफ्ते में सोचना चाहिए था और बिहार सरकार को अब युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जो लगातार मांग करते रहे नेता प्रतिपक्ष पूरा और कई सारे और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल उसमें सर्वोपरि था कि भैया लॉकडाउन के पहले दौर में ही इस पर सोचना चाहिए था। क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं
1 महीने में कोई हालात नहीं बदले हैं, पहले भी कर सकते थे। अब हमारे राज्य के मुखिया को सोचना होगा कि अब किस बात का विलंब। 96 घंटे हमने पिछले आदेश के बाद गवाए, कम से कम बसों से एक शुरुआत हो जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से बचाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। करीब 6 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश जारी किए और राहत कार्यों को और तेजी से लागू करने की बात कही। बिहार में घर घर स्क्रीनिंग के जरिए स्वास्थ्य जांच के अभियान में भी तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम ने प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर भोजन और चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को घर पहुंचाने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात कही।